वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापुमुग्रं निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रया। सुरतरु नागरी नेह निधान श्यामा शरण में तेरी सुरतरु नागरी नेह निधान श्यामा शरण में तेरी असरन शरण हरन भव बाधा साधा पुरवन मेरी श्यामा शरण में तेरी। हे नागरी लाडली जू, आप शरणागतों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। सुरतरु कामनाओं को पूर्ण करने वाली, नागरी परम प्रवीण, नेह निधान आप प्रेम की निधि हैं, प्रेम की समुद्र हैं। हे करुणामयी श्यामा जो, मैं आपकी शरण में हूँ। आप अशरण शरण हैं, जिसको कहीं ठौर न मिले उसको भी दुलार मिले, ऐसा स्थान जो पूर्ण दुर्गति को प्राप्त होने जा रहा है उसको भी महान सद्गति प्रदान करने वाली आप ही हैं। हे अशरण शरण, समस्त संसार दुख का हरण करने वाली स्वामिनी, साधा पुरवन मेरी आशा को पूर्ण करने वाली, मेरी आशा यही है। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथी स्वहम नु राधे रतिर्भवेयम। स्वामिनी जी कभी वृंदावन की गलियों में विचरण करते हुए आप रीझ जाएं कि हमारे दरवाजे का ये भिक्षुक है और अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान कर दें। आशा से दास्यम, मेरी आशा का विषय है आपका दास्य रस, आपके श्री चरणों की सेवा। तो अशरण शरण हरण भव बाधा साधा पुरवन मेरी। हे स्वामिनी, करुणा करी हेरो ढाई भरम की ढेरी भगवत जन की जानि वेदना।
छेदन करो सवेरी, हे श्यामाजू शरण में तेरी। स्वामिनी जी, आपका स्वभाव तो बड़ा करुणामय है, तो आप अपने स्वभाव की तरफ देखिए। हमारा स्वभाव तो बहुत बिगड़ा हुआ है। माया के त्रिगुण प्रवाह में बहा हुआ स्वभाव आपके लायक कहाँ हो सकता है। वो हम त्रिगुण माया के प्रवाह में बहने वाले स्वभाव वाले हैं। तो लाडली जो, आप अपने स्वभाव की तरफ देखें। आपका स्वभाव है सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। तो आप करुणामयी हो, करुणा करके हमारी तरफ देखो। ढाई भरम की ढेरी, मेरे हृदय में ये जो भ्रम पैदा हो गया है, देहाभिमान की मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और इसी भ्रम से नाना प्रकार की भोग वासनाएं हैं। ये अविद्या का भ्रम आप दूर कर दो। स्वामिनी, आपकी करुणामयी दृष्टि में इतनी सामर्थ्य है कि लालजू अधीन हो गए तो ये माया का भ्रम नष्ट हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। हे करुणामयी, करुणा करके मेरी तरफ देखो और आपकी दृष्टि के प्रभाव से मेरा देहाभिमान नष्ट हो जाए, मेरी भोग वासना नष्ट हो जाए और आपके नाम रूप लीला धाम में प्रीति हो जाए। भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो आपके शरणागत जन हैं, उनकी वेदना का छेदन तो केवल आप ही करने वाली है। इसलिए सवेरी माने शीघ्र, शीघ्र ही आप हमारे हृदय की विषमता रूपी, माया रूपी, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी वेदना अर्थात कष्ट का हरण करो। हे स्वामिनी जू, हे लालजू, जय जय रसिक रवनी रमण, जय जय रसिक रवनी रमन। रूप गुण लावण्य प्रभुता, प्रेम पूरन भवन। जय जय रसिक रमणी रमन। विपत्ति जन की भानि वे को, तुम बिना कहु कवन। हरहु मन की मलिनता, व्यापे न माया पवन। जय जय रसिक रमणी रमन, जय जय रसिक रमणी रमन। विषय रस इंद्रियन अजीरन, अति करावहु बमन। खोलिए ही के नयन, दर्शे सुखद बनवन। जय जय रसिक रमणी रवन। हे चतुर चिंतामणि, हे दयानिधि, दुषह दारिद दवन। मेटिए भगवद व्यथा, हंसी भेटिए तजिमवन। हंसी भेटिए तजिमवन। जय जय रसिक रमणी रवन। जय हो। हे रसिक शिरोमणि बिहारी जो, आपकी जय हो। हे रसिक शिरोमणि प्रिया जो, आपकी जय हो। दोनों रसिक हैं, दोनों रस है। हे रसिक रमणी, हे श्यामा श्याम, आपकी जय हो।
आप महान रूप के समुद्र हैं, गुण के समुद्र हैं। आपका लावण्य, आपका प्रताप, प्रभुता, ये सब प्रसिद्ध है। और खास बात ये भी प्रसिद्ध है कि आप प्रेम के धाम हैं, प्रेम के समुद्र हैं। तो हे मेरे स्वामी श्यामा श्याम, आपके अतिरिक्त हमारे पास कोई साधन नहीं है कि मैं आपसे प्रेम कर पाऊं। आप ही हमारे साधन हैं और आप ही हमारे साध्य हैं। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। जानते हैं इसमें सुख नहीं, फिर भी हम उसे भोग रहे हैं। जानते हैं कि हमारा जीवन केवल आपकी प्राप्ति के लिए, फिर भी हम आपसे विमुख हैं। ये भारी विपत्ति है। इस विपत्ति से मुझे बचा लीजिए। विपत्ति जन की भानि बे को तुम बिना कहु कवन। और जितने स्वामी हैं उनको तो अनुकूलता चाहिए, उनके अनुकूल साधना करो, उनके अनुकूल वर्ताव करो। पर स्वामिनी, मेरा मन, मेरी इंद्रियां तो बहिर्मुख होकर आपसे विमुख हैं, आपके प्रतिकूल आचरण करती हैं। ये भारी विपत्ति है। इस पर तो केवल लाडली जो आप ही कृपा कर सकती हो। हे लाडली लाल, मैंने सुना है कि आप अपने जन की वेदना का हरण करने वाले हो। तो भारी विपत्ति है हमारी, और कौन हरण करेगा? हम तो आपकी शरण में हैं, आप ही हमारा साधन है, आप ही हमारे साध्य है। ये मेरे मन में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों का इतना भाव बढ़ गया है कि आपके प्रति भाव ही नहीं रह गया। अब इसका दमन करवा दो, निकाल दो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की वृत्तियां। तो एक एक वृत्ति आपके चरणों का चिंतन करे। हे रसिक रमणी श्यामा श्याम, ये माया की ऐसी पवन स्पर्श कर गई हृदय में कि आप अच्छे नहीं लगते, संसार अच्छा लगता है। आप सुखद नहीं लगते, भोग सुखद लगते। संभाल लो प्रभु, संभाल लो। ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन माया की पवन से ऐसा मलिन हो चुका है कि इसे तो केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। विषय रस इंद्रियन अजीरन अति करावहु भमन, खोलिए ही के नयन। जब तक आप हमारे हृदय के नेत्र नहीं खोलेंगे तब तक ना हमें वृंदावन दिखाई देगा, ना कुंज निकुंजे, ना आप। तो आप कृपा करो। क्यों इंतजार कर रहे हो कि हम कोई साधना कर पाएंगे? हम कुछ कर पाएंगे तो अपना बुरा ही कर पाएंगे, भला तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि माया की मलिनता ऐसी हमारे हृदय में बैठ गई है। इसलिए हे रसिक रमणी, हे श्यामा श्याम, आप कृपा करके मेरे हृदय नेत्र खोल दीजिए, जिससे मैं वृंदावन को देख पाऊं। वृंदावन की नौ निकुंज में आप दोनों युगल सरकार विहरण कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पाऊं। आप बड़ी भोरी कही गई हो, फिर भी आप बड़ी चतुर हो और चिंतामणि हो। अपने जनों की चिंतित भावना को पूर्ण करने वाली हो। बस मेरी दुसह दरिद्रता यही है, अघा ही नहीं रहा मन भोगों से। जितना भोगो और भोगो और भोगो, ही दरिद्रता नहीं मिटेगी। आपके मिटाए मिटेगी, मेरे मिटाए। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। पल के चौथाई हिस्से में हमारा काम बन जाएगा यदि आप कृपा करो। हे युगल सरकार, मीटिए भगवद व्यथा, हंस भेटिए तज मौन। अब ये मौन छोड़िए, मान छोड़िए, मुस्कुराइए और हमारी तरफ देखिए। बस देखने मात्र से ये अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये जो अविद्या, अज्ञान, माया हमें बांध कर बार बार हमसे त्रुटि करा रहा है, हे श्यामा श्याम,
आप मौन छोड़िए और कृपा करके हमारी तरफ देखिए। जय जय रसिक रमणी रवन, जय हो श्यामा श्याम आपकी जय हो। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, सत चित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद। जय जय श्री वृंदावन चंद, नमो नमो श्री वृंदावन चंद। युगल कमल को सदैव आकर्षित किए हुए समस्त रसिक भ्रमरों को सुख प्रदान करने वाले हे वृंदावन, आपको बार बार नमस्कार। यहीं जहां आप बैठे यही वृंदावन, बस हृदय के नेत्र खुलने की जरूरत, यही प्रिया प्रीतम है। सारा का सारा वैभव यही प्रगट वृंदावन जो आप देख रहे हैं, यही बस कृपा करें हमारे नेत्र खोल दें। ये अज्ञान की अविद्या के नेत्र नानात्व का दर्शन, माया में दर्शन कराकर हमें भ्रम में डाल देते हैं। जैसे जगत वैसे ही वृंदावन दिखाई दे रहा है, जैसे जगत के जड़ जीव जंतु वैसे वृंदावन के रसिक महानुभाव भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी अविद्या दृष्टि नष्ट हो जाए, प्रेम के नेत्र हृदय के खुले, तो हम देख पावे नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। ये वृंदावन नित्य है, ये ब्रह्मा की रचना नहीं है, यहाँ माया पवन का प्रवेश नहीं है, यहाँ काल का अधिकार नहीं है। ये नित्य है, सनातन है, दिव्य है, पुरातन है, अनादि है। जैसे सृष्टि का आदि होता है तो फिर अंत भी होता है, लेकिन धाम धामी अनादि हैं तो अनंत हैं। आदि तो अंत, अनादि तो अनंत। तो हे वृंदावन, आप नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। श्री प्रिया प्रीतम एक रस यहीं स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता तृण ये सब सच्चिदानंदमय है, ये सब भगवत स्वरूप है, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी लता ब्रजवासी सब भगवत रसिक जी कहते हैं, हे प्रिया प्रीतम कृपा करो, हे वृंदावन कृपा करो, तो मैं देख पाऊं कि आप सहचरियों के मध्य में कैसे विलस रहे हैं। नित्य निरंतर वृंदावन का सेवन युगल सरकार सहचरियों के साथ कर रहे। सहचरियां प्रिया प्रीतम के सुख पहुंचाने में निमग्न है। प्रिया प्रीतम वही करते हैं जिससे सहचरियों को सुख पहुंचे। इसलिए उत्तम रसिक महापुरुष जन भ्रमर की भांति वृंदावन रस का आनंद पराग पान करते हुए उन्मत्त रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मत फंसो इसमें। यदि तुम्हारे पास बहुत सुंदर चाही हुई सब भोग सामग्री है तो क्या हुआ, बहुत पूरे विश्व में तुम्हारा यश फैल गया है तो क्या हुआ, बहुत धन एकत्रित कर लिया तो क्या हुआ, मरोगे तो है ही। जब मरोगे तो सब बेकार हो गया। इसलिए इस पर मत फंसो।
कंचन कामिनी कीर्ति में मत फंसो। ये जीवन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। यशो भी पूरिता आशा कृतम विश्वानुरंजनम हा हंत दिग्मात्रमपि नेक्षे वृंदावने सयो किम करोम्यहमुन्मत्तो यत्किंचित् प्रणपाम्यलम ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम विना। भाई किम करोपि अनुरंजनम, ये दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी छोड़ दो कि मेरा नाम हो जाए। ये माया की बड़ी चाल है। अरे जब शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा नाम का क्या। आचरण ठीक नहीं हुए तो वो नरक में होते हो, यहां लड्डू बचते हैं, वो नरक में होते हैं। यहां पिंडदान किया जाता है, यहां नाना प्रकार के मंगल बधावे उनके लिए गाए जाते हैं और वो दुख भोगते होते हैं। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का अवश्य भोग भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पूरा जीवन लगा दिया, रुपया जमा करना, भोग भोगना, मनोरंजन करना, नाम कीर्ति हो जाए, बस इसके लिए प्राण समर्पित कर दिए और हाथ कुछ नहीं लगा। ये सब माया की चाल थी। इसलिए कह रहे दसों दिशाओं में तुम्हारा यश हो जाए, लोक रंजन कर लिया, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, किंतु हाय तुमने वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम को नहीं प्रसन्न कर लिया, उनका यश नहीं गाया, उनका नाम जप नहीं किया किशोरी किशोर का, तो क्या किया, व्यर्थ गया तुम्हारा जीवन। ऐसे ऐसे वीर हुए कि अकेले पूरे विश्व को परास्त कर दिया। जब अर्जुन ने दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान निश्चित किया, तो कर्ण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेना लेकर गया था, मैं अकेले जाऊंगा और जिन जिन को परास्त किया उनको सबको परास्त करके आऊंगा। ऐसा ही किया, अकेले वीर केवल धनुष के बल से पूरे विश्व को परास्त किया। भगवान सूर्य के अंश से प्रकट हुआ, अर्जुन के समस्त भाइयों में बड़ा भाई है, कुंती नंदन कर्ण है। कहां रहा, कहां रही इनकी वीरता, कहां रही, केवल गाथाएं इतिहास में, सत्ता ही खत्म। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं, बड़े बड़े वीर हो गए। जब बड़े बड़े दिक्पालों के सामने जाकर बाणासुर भुजा ठोकता तो चिघाड़ मारकर भाग पड़ते। हजार भुजाएं भगवान शिव का दिया हुआ वरदानी अपार बलशाली कहां गया। भगवान दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का सेवन करने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, उसकी भी 1000 कहां गया सब। तुम्हारा क्या नाम होगा, तुम क्या दो भुजा है, कितनी चौड़ी छाती है, कितनी है। तुम ऐसे तो नहीं हो कि पत्थर में मारो तो पत्थर चकनाचूर हो जाए, एक ईंटा कस के मार दे तो मर जाओगे। ये कितना बड़ा बल है, क्या यश कमा लोगे। हाँ थोड़ा प्रोटीन वोटीन खा के ऐसे भी हो तो वो किस काम में आएंगे। काम को परास्त कर पाओगे इससे, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तो जाना तो नरक ही पड़ेगा। यमराज के सामने थोड़ी वह बाटी दिखाओगे। नाम जप करो, अगर भगवान नाम जप करते हुए शरीर स्वस्थ रखो, समाज की, राष्ट्र की सेवा करो, तो धन्य है तुम्हारा शरीर पुष्ट होना। और केवल फोटो में वीडियो में आ गए, थोड़ा चार लोग वाह वाह कर दिए, न नाम जपा, न भगवान का आश्रय लिया, न जीवों पर दया की, राक्षस बन करके मांस खा के अपने मांस को बढ़ाकर फोटो खिंचवा लिए। वो फोटो भी नष्ट होगी और जो खिंचवाया वो शरीर भी नष्ट होगा, और जो पाप किए वो दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। अब इस अध्यात्म को, इस सत्य को सुनना कौन पसंद करेगा। होश में हो जाओ, अभी होश में।
अंतिम निर्णय में, फाइनल में जब पहुंचोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हारा क्या शरीर है, बता रहे हैं, जो जाकर भुजा ठोक देते थे तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। उस रावण की खोपड़ी में पैर मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल पे मारते हैं। मंदोदरी देख कर कह रही थी, ओहो, प्रीतम समझाती थी कि ये सच्चिदानंद भगवान श्री राम है, भजन कर लो, इनका विरोध मत करो। लेकिन नहीं माने तो राम विमुख अस हाल तुम्हारा, ये तुम्हारा हाल जो हो रहा है ना, ये राम विमुख होने के कारण, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। इसलिए हे भाई, यशोभी पूरिता आसाहा, जैसे कोई बंदर को पिंजड़े में बंद करके ले आवे, ऐसे बंदी बना के देवराज इंद्र को मेघनाथ ला के रावण की सभा के सामने पटक दिया। ऐसे बलवानों के द्वारा पूजित था रावण। अगर बराबर जगा रहे तो आहार ही न पूर्ण हो पावे, ऐसा कुंभकर्ण भाई आहार में खा जाए सबको, अगर बराबर जगता रहे। नरांतक देवांतक, ऐसी सभा के प्रवेश करने में दिक्पाल देवता कांपते थे। हनुमान जी ने देखा है महिमा उसकी। जिस समय सभा में ले गए तो कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता, वहां सिंहवत राम भक्त की गर्जना, जय श्री राम। कोई डर नहीं, कोई हाथ जोड़ना नहीं, कोई समझाना, होश में हो जा। ये भगवान का बल, उसी बल से बलवान होकर वो उन्हीं बल समुद्र का अपमान कर रहा था। उसके अंदर जो बल था भगवान का ही बल था, जीव समझ नहीं पाता। इसलिए बल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्वता का, कई तरह के, ये सब व्यर्थ है। किस बात का अभिमान? हम बार बार कह रहे, कल एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि अभिमान का त्याग नहीं हो रहा। कैसे त्याग? एक रोम गिर जाए तो आप उसे उठा के लगा नहीं सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? अपना बुरा कर सकते हो। अगर भला हो रहा है तो संत, सदगुरुदेव, शास्त्र, भगवान, इनकी कृपा से हो रहा है। नहीं, आपको छूट मिल जाए तो केवल अपना नाश कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। व्यर्थ का अहंकार मत करो। श्रीपाद कह रहे, अगर आपने भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया, श्यामा श्याम से अपनापन नहीं हुआ, तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का? सो योग और ज्ञान, कर्म और धर्म, सबकी सफलता है कि भगवान अपने लगने लगे। थोड़ी सी बात होने पर हृदय में आनंद की लहर, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम। अगर ये भाव नहीं हुआ, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? ज्ञानम भक्ति वृत्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। नाम रूप लीला धाम से प्रीति नहीं तो तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारा भक्ति क्या, तुम्हारा वैराग्य क्या, सब बेकार हो गया। चौरोयम पतितोयमित्यति वदन संतर्जयस्ताड़यन वधनन सर्वजनोप्यनाग शमिमम सर्वत्र नोद्वेजयेत् अंतः क्लेशमतीव दुस्सहतरम प्राप्नोति नानाविधैर् दुःखैरर्ध्यत एव चेतदपि मे देहास्तु वृंदावने। प्रियाजू, एक बार मुझे वृंदावन का आश्रय दे दो, एक बार वृंदावन का वास दे दो। बस मैं त्रुटि नहीं करूंगा, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। चाहे मुझे कोई चौरोयम, चोर कह के, चोर चोर खूब मारे पीटे, मैं कभी आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे चोर कहा जाए, मुझे पीटा जाए। पतितोय मित्यति वदन, हमको बोले कि नीच है, पतित है, दुष्ट है, ऐसा मैं सब सहूंगा। दोष ना होने पर भी मुझे दोषी ठहराया जाएगा तो मैं सहूंगा। आपसे कभी नहीं कहूंगा कि प्रियाजू मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, कभी नहीं कहूंगा। पर एक बार मुझे वृंदावन वास दे दो, एक बार वृंदावन का आश्रय दे दो। दुख ही हृदय, चाहे जितना दुख दो,
मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि सहा नहीं जाता, मैं सब सहूंगा। सच्ची मानिए, अगर आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो एक शब्द याद कर लीजिए, सहनशीलता, तितिक्षा। इसको सदैव जीवन में, एक श्लोक गंगा किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता दुख प्राय मिलते ही थे तो ये श्लोक, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी व्यथाओं को, दुखों को मौन होकर सह लेता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता, बस यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे छोड़ो, इसने मारा, इसका कर्म जाने, सहो, चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख, ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है। और जो इसको सह गया वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक को पावन कर सकता है जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। इसलिए दुखैर्हृदयत, चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होके सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो, ये अध्यात्म है। ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति ये नई फसल है और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद सहचरियां ले रही है। श्रीपाद कह रहे, संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे, भर्त्सना करे और ताड़यन, पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने। इसीलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने। हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की, मौन। बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए। ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं हो, फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना।
ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए, आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है, बस यही कारण है। यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना, किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं। अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं, जिन्होंने अपराधी मुझ जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो। विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूँ, हाथ जोड़ लूँ यदि अपराध बन गया है, और यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना, ये सहन मत कीजिए। समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, और ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और वो उपस्थित हो तो जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो। बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी की अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं इसमें, कह रहे संतर्जय ताड़यन बधनन। यदि वो कहीं मुझे बांध दें, मैं बंधना में स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ, बांध देते हैं। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़िए, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे। सखूबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागमती बाई। उनके पति ही उनके ऊपर सैया लगाकर नवीन रानी के साथ बैठते हुए ऐसा पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान वक्ता, परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त हुई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते, पीटते, लेकिन वो सम रहती। संतर्जयस ताड़यन बधनन, शांत। वो देख रहा है, बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है। वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना, तो तेरा किया मीठा लागे। बस बात समझ लो, इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को, श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए। चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं यही निश्चय करूंगा, प्रभु मेरे देख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, उनका विधान परम मंगलमय है। अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधई। मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोग बाहर से तो ये दिया जाए और अंदर से भी ये दिया जाए, तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा,
प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कह दें। धिक्कार है हमारी प्रीति को। प्रीतम सहावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं? नहीं, हर विधान आपका सहो। ये प्रेम है मस्ती का। ये लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके। ये तो देखते हैं पैर धर के, अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है। और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है और न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं है, प्रेमानंद की 1 वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। भगवदानंद को प्रेमानंद कहते। वही संपत्ति जीवन भर एक ही साथी रहा है। और हे नाथ ऐसी कृपा करना, अब दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो। सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस कभी किसी से शिकायत, कभी किसी लिए कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है। क्या दुख है? स्वामी के द्वारा दिया हो। ये आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए। इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं, नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब बाट न लिए। ये भगवत मार्ग शूरवीरों का मार्ग। कभी अपनी अंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता है। इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं। हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज के जीवन कष्टमय, कभी श्री कृष्ण से नहीं। बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्रजू से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? तो मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा? बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा, ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो कहा, आज ये कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निजीकृत कर्म भोग? तो उनका, आप हमको बहका नहीं सकते, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तो हंस दिए भाई जी और बोले, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ जाता। आप चढ़ो, जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए। हम
जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारी अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया, धाम का वास दे रहे, नाम जपवा रहे हैं। अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेशमति व दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं। और एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना, ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगलदास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था, उसमें कह रहे कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना हो, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लोगे, भगवत प्राप्ति हो जाए, कर लो। और बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जब भी करता है वो रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जापक रुचि पूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा। पक्का आप जप करके देख लीजिए, आप जप कीजिए नाम, और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आप फिर हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आप निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मति वो अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जप करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं है कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा। माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा तो इनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का स्वभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा, 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे ऐसे, पागलों जैसा भेष था। तो जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे से जब लौटते थे तो उनको देखते थे अकेले वो बैठे रहते थे। उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद में डूबे हुए हैं। नजदीक बैठे, बोरा उठाया, चल दिया। अम्मी पीछा छोड़ने वाले थे नहीं पीछे, तो उनका क्या बात है, क्यों पीछे हो? अब संत वेश हमारा भी तो मर्यादा से ही बोलेंगे। वो कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो कालीदय की इधर एक तमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गुलर जैसा, और वो तमाल में लिपटा हो, अब भी है। दाहिनी तरफ है, ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची,
जो अपने दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री के आगे जाते हैं, उसी के नीचे बैठ गए। तो हमने पूछा, आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है आप हर समय भगवदानंद में डूबे रहते हैं। बोले, जब लगता है तो प्रश्न क्यों करते हो? हमको आपकी वेशभूषा देखकर। तो बोले, जगत से बचने के लिए ये वेशभूषा है। एक बोरा से जैसे कोई बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बोरा ऐसे रखे थे, एक गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, और उनकी स्थिति भगवदानंद में थी। तो उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस इष्ट की आराधना से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई? बोले, प्रथम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ, इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं भारत के हर तीर्थों में वास करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, असंग रहता हूँ, और यही वेशभूषा रहती है बड़ा अंदर से। तो भोजन प्रारब्धवशात जो सामने आ जाता है उसे पा लेता हूँ, नहीं आता भूखा रहता हूँ। तो कहा, अगर हम मधुकरी ले आवें कभी आप जिससे, तो पालेंगे? बोले, दे देंगे तो पालेंगे। दूसरे दिन मधुकरी लेकर के, तो रोज हमारी उनके चरणों में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन दोनों, रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय। जो वीतराग परमहंसों के अक्षर सा वैसे, कुछ पास नहीं, केवल बोरा, वो नाटक के लिए बोरा कि कोई समझे कबाड़ बिनने वाला, और एक गमछा ऐसे रंग बिरंगा, बस कुछ नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं। एक दिन देखा वो पड़े मक्खियां भिन भिना रही, तो नजदीक गए, क्या होगा? कहा, चुप जाओ। इनका बोलिए ना। बोले, वमन और शौच दोनों हो रही है, शरीर बिगड़ गया है, तो हमका औषधि के लिए हम व्यवस्था, बोले इसलिए कह रहा हूँ आप बच जाइए। तो हमका, हमें बता तो दीजिए क्यों नहीं? तो बोले, आया हुआ प्रारब्ध है, इसको हंस के भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े, 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी बनी, फिर वो हमको दर्शन नहीं मिले, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष, क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में हम लड़खड़ा जाएं, फिर सत्संगी किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं आप पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये बड़ी बात है कि वो जीवत्व से हमारी तरह पैदा होकर ईश्वत्व को जाता है। इसलिए भक्त चरित्र में विशेष बल हमको प्राप्त होता है। क्या क्या कष्ट सहते, और आप खुद देख लीजिए, आपको जितना कष्ट है उससे बड़ा सुख है कि नहीं, अंदर देख लीजिएगा तो इसी से अनुमान लगा लीजिए, जितना बड़ा कष्ट उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी वो उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का हम भजन करते, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं, केवल नरक के कीड़ा ही बनना पड़ता और कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है, एक सामने का चेहरा देख रहे हो और एक एकांत का चेहरा होता है, डबल चेहरा होता है। और भगवान डबल रखो चाहे तिबल, सब देखते हैं। सब हम बैठे हुए देख लो ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में, एक चेहरा है जय श्री राधे, और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा। देख लो, अंदर देख लो, बिल्कुल इस समय सीसी कैमरे में हो, अंदर देख लो, एक राक्षस बैठा है, और उस राक्षस ने जो जो करवाया आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना, और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती उसका। इससे ऐसे होता है, हे प्रभु, तभी त्राहिमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है कि बोले भगवान ने न्याय नहीं किया। हम कहते सच्ची बात तुम कह रहे हो प्यारे, न्याय नहीं किया इसीलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात न लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे होश उड़ते, चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख लो। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है,
कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामिनी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामिनी जू मुझ जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की एक दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर ये होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय हाय मच जाता है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपने को तुम क्या समझते हो, क्या है तुम्हारे अंदर विचार। और जो मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आभास स्फुरना, वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे हैं, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं, तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे तो आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ, तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा। क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही। प्रताप राय जी महाभागवत थे, बड़ा चरित्र है। उनके यहां एक व्यापार चलता था कुल परंपरा से कि आपको अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपना स्वर्ण आभूषण या कुछ रख जाइए गिरवी, और रुपया ले जाइए, और ब्याज से तो रुपया दे जाइए, अपने मूल गिरवी ले जाइए जो रख के गए हो। यही उनकी कुल परंपरा से चल। तो उसी के आधार पर वो कुल परंपरागत कर्म कर रहे थे। निरंतर नाम जब भगवत आराधन में मगन। अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य, तो बड़ा सब खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद, और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते। तो जो चिढ़ने वाले जलने वाले लोग हैं वो जलते थे कि करता तो ये कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? अरे बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं 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 नहीं, भगवान ने। किनको हुस्काया? डंडे को। क्यों? अब झंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग, और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले बस आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया है। अब झोली में कंकड़ भरे, और प्रताप राय जी बेटी का ब्याह है, 10,000 मुद्रा चाहिए। बोले गिरवी? बोले है स्वर्ण मुद्राएं। अब वो इतने ईमानदार विश्वास, बोले बॉक्स रखा रहता है उसी में रख दो, दस्तखत करो, 10,000 रुपये लो, ब्याज से दे जाना, अपना ले जाना। थोड़ी देर बाद दूसरा आया ऐसे, फिर तीसरा आया, वो तो उनका व्यापारी था। 5 दिन बाद वापस आया और काम बन गया, ब्याज सहित ये रुपये लो, हमारा आभूषण वापस करो। बोले जहां रख गए थे वैसे उठा लो। बाक्स से उठाया ऐसे। अरे देखो कितना नाटक करता है, माला जपता है, भगत बनता है, हमारे स्वर्ण आभूषण हटाकर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये भगत जी तो ऐसे है नहीं। इतने में दूसरा आया, उसने भी वही नाटक शुरू। तीसरा आया, उस अब तो पक्का हो गया कि पाखंड करता है। लोगों की श्रद्धा को कपूर कहा गया है। कपूर ऐसे बाहर रखो ना तो उड़ जाता है ना, ऐसे ही श्रद्धा है। अगर उसको आप मजबूती, विश्वास की मजबूती में नहीं रखोगे तो श्रद्धा उड़ जाएगी। अब तो सब कहने लगे कि प्रताप राय तो बहुत ही पाखंडी निकला। अब हाहाकार मच गया। इसके बाद काजी, वो तो सब मिले हुए थे, काजी ने बादशाह के सामने बात पेश की। काजी के इशारे से बादशाह ने हुक्म दिया इनको बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब राज सैनिक बंदी बना लिए प्रताप राय जी को, सारी संपत्ति जब्त होने लगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारे से कहा ठाकुर जी लो और भाग जाओ अपने मायके, ठाकुर जी को बचाओ।
ऐसी स्थिति में याद क्या है? ठाकुर जी को बचाओ, उनका भोग राग चलता रहेगा, हम तो जेल में कष्ट भोग लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो पीछे की खिड़की से अपने ठाकुर जी को लेके सब तहस नहस हो गया। म्लेच्छ सेना साहब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बंदी बनाया, उनको ले गए, जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अभी ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, बहुत महंगे हैं, उनकी पत्नी इसीलिए लेके भाग गई है। मायके से पत्नी को भी बंदी बनाया, ठाकुर जी को भी संपत्ति के रूप में जब्त किया, और जहां संपत्ति थी वहां गोदाम में ठाकुर जी को ऐसे जैसे संपत्ति डाल दी वैसे डाल दी। जब पत्नी नजदीक हथकड़ी बेड़ियों के सहित, और वो तब एकांत जब हुए तो उनका प्रभु आज तक मैंने कभी आपसे मांगा नहीं और कोई शिकायत नहीं की, बस एक कष्ट है इस समय कि आपको गोदाम में डाल दिया गया है, हम प्राणों से अधिक आपको प्यार करते हैं और आपको भोग नहीं लगेगा, आपकी सेवा नहीं होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु कुछ उपाय करो जिससे आपकी सेवा, अगर हमें ये पता भी चल जाएगा कि आपको भोग लग रहा है तो आजीवन हम पति पत्नी को जेल में रखो, मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रभु ये सब कुछ हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं, आपको भोग नहीं लगेगा, इस बात से मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान देर थोड़ी लगी युगल सरकार गलबैया दिए हुए, इस स्थिति में भी तुम्हें मेरी चिंता है? तुम्हें अपने अपमान की, अपनी संपत्ति जब्त की, अपने जेल की दुख की कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता है। वही साक्षात्कार हुआ। अब तत्काल, अब वो तो चाबी बदलने वाले हैं ना, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जय का रघुपत करे तस ताही क्षण होए, बोले भियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। उस वहां का जमींदार जो था उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब गलत है, पाखंड रचा गया है प्रताप राय जी के प्रति। बादशाह के सामने विरोध प्रकट कर दिया, नहीं सही जानकारी जांच हो। बादशाह ने उन तीनों को बुलाया और कहा फांसी पे चढ़ा देंगे यदि सही नहीं बोलोगे। सही सही बोल दिया कि उसमें हम सोना तो रखा ही नहीं था, कंकड़ रखे थे। काजी की ये सब बात थी। काजी को दंड दिया गया, तीनों को बंदी बना लिया गया, प्रताप राय जी को पूरा नुकसान सहित सब अर्थ दिया गया और बड़ा सम्मान किया गया। फिर जीवन, ये घटनाएं भक्तों के जीवन में आती है किस लिए? भगवत साक्षात्कार कराने। भगवत साक्षात्कार जेल में प्रताप राय और उनकी पत्नी को हुआ। इसलिए उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत कहना। प्रताप राय जी ने किसी से भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले, केवल प्रभु से कहा कि आपकी सेवा अगर हमको कान में सुनने को मिल जाएगी कि आपका भोग लग रहा है तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये मैं नहीं सह पाऊंगा कि आप गोदाम में ऐसे, क्योंकि मैं जीवन भर आपको दुलार करता रहा हूं प्रभु। अब वही भगवत साक्षात। तुम्हारी सुई कहां जाती है मन की? कष्ट की स्थिति में कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार, कोई पावर काम आता है या भगवान की तरफ जा? अगर भगवान की तरफ तो जीत गए, और अगर संसार की तरफ ऐसे भी मिलने, आप बिल्कुल फोन कर देना, हम तुम्हें अमर कर देंगे, नहीं फाड़ के फोन नंबर फेंक देना कि हम रखेंगे भी नहीं ऐसा नंबर। जब कोई नंबर नहीं होता तब हरि का नंबर लगता है। जिसके पास किसी का फोन नंबर नहीं होता उसका हरि का नंबर लगता है। ध्यान दे दो, कलयुग है इसीलिए सबके पास नंबर भेज दिया है। सबके पास नंबर है क्योंकि हरि से फोन नहीं कर सकते। हरि का फोन जानते हो कैसा होता है? जब आर्थ होकर अनाथ भाव से असरण कोई नहीं मेरा, तब हा नाथ, वो फोन नंबर। भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिना भगवान आवाजें नहीं सुनते, भाव सुनी पुकार भगवान नहीं सुनते। भाव कब आता है? बाजार में थोड़ी मिलता है। किसी से हमारा संबंध नहीं। ये जीतना है तो ये बातें पकड़ लो सत्संग की। कोई विपत्ति दुख आने पर अगर किसी का नंबर आपको याद आवे कि अगर हमें विपत्ति आएगी तो कौन सा नंबर याद आएगा? बोले अमुक का, उसको डिलीट कर दो। नहीं, अमुक का नंबर नहीं रखेंगे हम, श्री जी का। श्री जी का नंबर क्या है बताया तुम्हें? क्या है? बस कोई नंबर नहीं तो श्री जी का नंबर, हे लाडली, हे प्रिया जी। कोई है ही नहीं, अब अपना कोई है ही नहीं तो कौन है?
सच्ची बताते हैं, एकदम नंबर। 1 घंटी में फोन उठा लिया जाता है, 1 घंटी। गजेंद्र ने जब देखा कि कोई मेरा सहयोगी नहीं, हारी री नहीं पहुंच पाया, काम हो गया। हरि पूरा नहीं कर पाए, काम हो गए। गोविंद यही प्रकट हो गए, वस्त्रावतार। ये नंबर है हरि का। जब तक पांडवों की तरफ, भीष्म की तरफ नंबर नहीं लगा, दांत तक पकड़ा, नंबर नहीं लगा, और जब छोड़ दिया, कहा गोविंद, बस नंबर लग गया। ये है भगवान को पुकारना, ये है भगवान तक आवाज पहुंचाना। कोई हमारा नहीं, यही तो हमारी साधना है। और यहां मां नंबर लिखे चले जा रहे हैं, व्यवहार बनाए चले जा रहे हैं, डायरी बनाए चले जा रहे हैं, इतने नंबर। अरे ये सब क्या करोगे, ये सब नरक पहुंचाएंगे नंबर। एक केवल हो हरि शरणम, बस सब काम बन जाएंगे। बोले नहीं, सहयोग होता है, इससे क्या सहयोग होता है? अगर बात बिगड़ जाए तो अंग रक्षक ही सूट कर देता है, और कौन? अंग रक्षक ही सूट कर देता है। अगर वो चाबी बदल जाए ना, तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। किससे रक्षा चाहते हो? जो काल का भी शासन करने वाला है, उससे रक्षा चाहो। देखो सच्ची बात, ये केवल प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कह रहे। मान लीजिए मेरे प्रभु ऐसे है, कोई महान नहीं है, वो जिसको महान करते हैं वही महान हो जाता है प्यारे। ऐसे हाथ हटा ले तो सब हान ही हान है, कोई महान ही नहीं है, महान नहीं। वो हटा ले तो बस उन्हीं से महान है। ये सच्ची कहते हैं, उन्हीं से महान है। दबी बात खुल जाए तो असलियत समझ में आ जाए, और वो जानते हैं, और वो जानते हुए हमें नमस्कार करवा रहे, प्रणाम करवा रहे, भोजन दिला। अरे जय बोलो उनकी। हमारे साथ भगवान ने क्या किया? अरे तुमने भगवान के साथ क्या किया? कितनी कृपा की भगवान ने। इतने अपराध का दंड जानते क्या होता है? पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। और यहां पूरे जीवन अपराध कर रहे हैं, जीवन आबाद किए हुए हैं ऐसे प्रभु के प्रति। ये हम इसलिए कह रहे हैं, जो कहते हैं ना हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं रह गई, तो तुम्हारे ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रह गई। देखो ना कहां श्रद्धा लायक हो तुम, क्या हो तुम। ये हम असलियत कह रहे हैं। ऊपर से चिकना चुपड़ा, अंदर से सब गंदा होता है। भगवान बचावे, नहीं तो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। दुर्गति वाले काम होते हैं, दुर्गति वाले। आप जो भी देख रहे हो केवल कृपा देख रहे हो। अगर वो कृपा हट जाए तो कुछ नहीं देखने लायक किसी में भी। जहां कहीं कुछ भी है, वो मति की रति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ। लोक कहूं वेद न आन उपाऊ। इसीलिए हम कहते हैं, ये मत कहो मुझे भगवान पे श्रद्धा नहीं रह गई। भगवान की इतनी कृपा है, हम कैसे तुम्हें बताएं। कृपा ही कृपा है कि वो न्याय ठीक से नहीं करते। किनके साथ? एक बार जो कह दे राधा, एक बार हरि, एक बार कृष्ण, तो पक्षपात ले लेते हैं। अगर पक्षपात ना लेते, ठीक से न्याय करते, तो करोड़ों कल्प रो नरक मिलता, फिर भी उद्धार नहीं होता। ऐसे आचरण सबके अंदर है, देख लो। 15 मिनट के अपराध से जीवन भर आपको भारत की जेल में सड़ना पड़ेगा। वो ऐसे कितने अपराध हैं उनका, जिनको तुम इस कानून से अनुमान लगा सकते हो। वैसे कितने अपराध किए, लेकिन स्वामी ने कभी एक चाटा नहीं लगने दिया, और निकाल करके आपको परम पद की तरफ ले जा रहे। कृपा नहीं दिखाई दे रही? तुम सत्संग, नाम जप, भगवत यश गायन, भगवत लीला, भगवत धाम, ये तुम्हारी साधना का फल है क्या? ये कृपा का फल है। तुम अपने को देखो और कृपा को देखो, तो यही बलिहारी जाएगी कि जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। जिनकी कृपा कृपा करने से आघाती ही नहीं है। इसलिए अंतः क्लेशमति व दुस्सहतरम प्राप्नोति नाना विधि। नाना विधान से यदि अंतर बाहर कष्ट मिले तो चुपचाप सह जाना। राधा राधा राधा, आगे बढ़ोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत वचन, पूज्य भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन हैं कि कलौ नारायणम देवम यजते यह सधर्म भाग। दामोदरम हृषिकेशम पुरुहूतम सनातनम।
ये कलयुग पहला काम करता है, बुद्धि में बैठकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जो भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, हर समय नाम जप करते रहते हैं, कृष्ण दामोदर ऋषिकेश अच्युत राम नारायण राधा राधा राधा, ये कलयुग उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। देखो, बुद्धि को अपने भ्रष्ट होने से बचाना है तो नाम जप करते रहे, नाम जप, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण हरि दामोदर अच्युत गोविंद माधव। उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर श्री कृष्ण का जो स्मरण करता है तो श्री कृष्ण उसके हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम, उसके हृदय में ऐसा बल दे देते हैं कि वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिसकी बुद्धि हर समय भगवान का नाम उच्चारण करती रहती है और हरि का पूजन करती है, तो भगवान उसके हृदय में इतना बल देते हैं कि त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम कल कालो रगादंशात किल विषात कलकूटतः हरिभक्त सुधाम पीत्वा उल्लंघ्यो भवति द्विजः किम जपैर श्री हरेर नामो गृहीतम यदि मानुषै। यदि हरि का स्मरण न किया जाए, हरि भक्ति न की जाए, तो एक कलयुग रूपी सांप ऐसा डस लेता है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो भयंकर विष चढ़ जाता, सर्वनाश का खेल खेलता है। इसीलिए मानव देह को प्राप्त हे मनुष्यों, तुम केवल नाम का आश्रय ले लो तो ये कलिकाल कुछ नहीं कर पाएगा। केवल नाम, कलयुग में नाम का ही एकमात्र साधन है, साध्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। एकमात्र उपाय है नाम, नाम। हरिभक्तिश्च लोकेत दुर्लभा हि मतामम, हरौ यस्य भवेद भक्ति सकृतार्थो न संशया। मेरे विचार से कलयुग में अब कोई साधन ऐसा श्रेष्ठ नहीं रह गया जो भगवत प्राप्ति करा सके। पक्का, ये बहुत अनुभव से देख रहे हैं, बड़े बड़े महत्जनों का संग हो रहा है अब भी। तो जब आते हैं तब पता चलता है नाम जब निरंतर नहीं है तो अशांति है मन में, सब साधन करते हुए। मेरे विचार से इस संसार समुद्र से पार होने में कलयुग का बहुत बड़ा सहयोग है, यदि नाम जप किया जाए। नाम जप बहुत, गुरुवाणी में जितने महापुरुषों के वचन पढ़े और शास्त्रों में जितने, सब में नाम की महिमा। नाम ही कलयुग में उद्धार कर सकता है। नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, इधर उधर भटको मत। निस्संदेह कृतार्थ हो जाएगा जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है। कर्मानुष्ठान भगवान को प्रसन्न कर सके वैसा नहीं रह गया, क्योंकि पूजा आदि के लिए जो पदार्थ चाहिए, जब दाल भी रंगी आ रही है, कैसे हम विश्वास करें अपने प्रभु के लिए आराधना। एकमात्र नाम उपाय रह गया कलयुग में। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, पक्का समझ लो, इधर उधर मत भटकना। भगवान को संतुष्ट कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और संतुष्ट कैसे भगवान होते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति से। प्रेम कैसे होता है? तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। नाम ही प्रेम मूल है, जितना नाम जप करोगे। भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी है। और गोस्वामी जी ने तो एकदम खोल के कह दिया कि बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। बहुत सुख मिला था जब कल स्वामी राम मंगलदास जी की बाणी 30 मिनट नाम कीर्तन करे तो कहते थे हमारा विश्वास है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं एक नाम की महिमा को। जिनकी प्रसन्नता हो जाने पर ब्रह्मादि बड़े बड़े लोकपाल उसका
सहयोग करते हैं जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है। इसलिए मैं जनार्दन भगवान के युगल चरणों का सदैव स्मरण करता हूं। जगत बंद जनार्दन शरणागत वत्सल जगत पिता श्री कृष्ण को पुकारता हूं। जो स्मरण करता है, जो पुकारता है, तो इतीरयंती ये मर्त्यानते सामने रहे गति, वो कभी नरक नहीं जा सकता जिसने एक बार भी भगवान को पुकारा है। जैसे कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है? भैया एक रजिस्टर मान लो आप, पूरे रजिस्टर में पाप 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 लिखा है। एक बार लिखा है, किसने कहा हरि एक बार राधा, एक बार हरि एक बार राधा का, तो उसका हिसाब, चूंकि परम धर्मात्मा है, 12 महाभागवतों में धर्मराज जी हैं, वो जानते हैं भगवान नाम की महिमा क्या है, इसलिए वो नरक नहीं जाएगा। एक नाम जापक, ये इतनी ऐसे नाम को हम निरंतर क्यों नहीं एकत्रित करें? जिसने मनुष्य जन्म लिया और भगवान का नाम नहीं लिया, तो ये कलिकाल रूपी भयानक समुद्र पाप रूपी ग्राहों से भरा हुआ है, विषयाशक्ति रूपी भंवर है, और अज्ञान रूपी फेन है, महादुष्टता रूपी सर्प है। ये नष्ट कर देता है, नष्ट कर, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जो भगवान के भक्तों का संग करके मानो नौका में बैठ गए और हरिनाम कीर्तन, मान लो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे, तो नौका प्रतिपल चल रही, समुद्र से पार हो रही है। जो लोग बुरी बुरी बातें सुनने में सुख का अनुभव करते हैं, बुरे दृश्य देखने में सुख का अनुभव करते हैं। मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है, लाखों लोग मोबाइल सुनकर दोष से रहित होकर निर्दोष स्थिति की तरफ जा रहे हैं। कहां कहां दूर दूर देश से भगवत चर्चा सुन रहे हैं। और मोबाइल बहुत बुरी चीज है। एकांत जिसके लिए हमने वैराग्य लिया, वही एकांत नष्ट करने के लिए एक मोबाइल काफी है। वो पूरा प्रपंच आपको दिखा के नष्ट कर दे। अब पसंद ये करना है कि सतमार्ग में जाना है या असतमार्ग में, दोनों चीजें उसमें है। ऐसे सद्गुण और दुर्गुण पूरी सृष्टि में भरे हैं। सद्गुण लेने वाला संत हंस है, दुर्गुण लेने वाला अपने स्वभाव से ले रहा है। भगवान ने रचना सब कुछ की है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाएं पे परिहरि वार विकार। मोबाइल ही दोषी नहीं है, दोषी आप है। मोबाइल से आप भगवत चर्चा क्यों नहीं सुने, भगवत चरित्र क्यों नहीं सुने, भगवान नाम महिमा संतो एक से एक महापुरुषों के वचन है, वो सुनकर अपना कल्याण क्यों नहीं किया, बुरी बातें क्यों देखी? तो जो नाम जप नहीं करते, कलयुग उन्हें बुरी बातें सुनाएगा, अच्छा लगेगा, बुरी बातें दिखाएगा, अच्छा लगेगा। वो बुरे आचरण करेंगे, गर्व करेंगे कि मैंने बुरा काम किया। इसलिए विषयाशक्ति से, बुरे आचरणों से बचने के लिए भगवत कथाएं सुनो, भगवत लीला चरित्रों का मनन करो, खूब नाम जप करो। यदि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा ना हो चित्त, तो बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी निष्फल हो जाता है, अपराध बन जाएगा। अपराध नहीं बन जाएगा तो आप 4 लोगों के बीच में कह दोगे कि गए थे संगम, स्नान किया, ये किया, सब जा रहा है। अपने मुख से अपनी साधना की बात कहने से वो सब नष्ट हो जाती है। जो 100 वाजपेयी यज्ञ करे, 10,000 राजसू यज्ञ करे, तो भगवान सुगमता से नहीं मिलने वाले। लेकिन जो केवल नाम जप करे, उसे भगवान सुगमता से मिल जाएंगे। देखो 100 वाजपेयी यज्ञ और 10,000 राजसूय यज्ञ, केवल संख्या लिखी, कोई कर नहीं पाता। कोई बिरला ऐसा भगवत आवेश हो, नहीं तो 2-4 युधिष्ठिर आदि राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ पूरे विश्व को जीत लेना और पूरे विश्व का भंडारा, कोई भी खाए, कोई कमी नहीं, सब। और ऐसे मंत्रवेत्ता बोले 100 वाजपेयी यज्ञ, 1000 राजसूय यज्ञ करने वाला भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, अधीन नहीं कर सकता, जैसा भगवान नाम जापक से होते हैं। नाम जप, राधा राधा राधा, मान लो जो हृदय से नाम जप करता है, संतों का संग बार बार करता है, वो भवसागर से पार हो गया, पार हो गया। विश्वास करो,
नाम जप करता है और सत्संग करता है, हो गया काम। बोले कुछ तो कुसंग भी है, निपट जाओगे, वो नष्ट हो जाएगा कुसंग। वो जो असद वासना है वो नष्ट हो जाएगी, जानबूझकर उसको अवसर मत दो, निकल जाओगे। देखो, एक चोर भी चाकू निकालता है, एक डॉक्टर भी चाकू निकालता है। चाकू दोनों की होती है, एक कष्ट पहुंचाने के लिए होता है और एक कष्ट मिटाने के लिए होता है। डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो कष्ट का निवारण करने के लिए, और जब चोर चाकू चलाता है तो कष्ट पहुंचाने के लिए चलाता है। अब हम डॉक्टर के पास हैं, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ हैं, अब ये सब निकलने की चेष्टा वाली है, चेष्टा है। अब ये बसेंगे नहीं, क्योंकि नाम जब चल रहा है, पक्का मान लेना। हो भी रही तो निकल जाएंगे। अब चिंता नहीं करना, चिंतन करना है हरि का, हमारी बात पर विश्वास करना। जितना नाम जप में तुमसे कोई गलत क्रिया हो रही, उस सोच हटाओ, सोच के कारण हो रही, सोच हटाओ, सोच लगाओ नाम में, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो। एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना। और अगर चिंतन करते अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा आचरण छूट नहीं रहा, नष्ट हो जाओगे। चिंता मत करो, पूर्वाभ्यास के कारण हमारा बुरा जो कार्य हो रहा है, अब हमारा इस समय सत्संग और नाम जब चल रहा है, इसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। वो हमें दंड भी नहीं दे पाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ज्यादा दिन। इतना हृदय में जलन होगी कि वो सब शांत हो जाएगा। जो विषय लोलुप निष्ठुर मनुष्य हैं, नाम जप नहीं करते, वो अपने को नरक में गिराने का उपाय कर रहे हैं। यदि तुम अनायास दुख से पार जाना चाहते हो तो गोविंद गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, ऐसा उच्चारण करो। जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली। निश्चय उसकी विजय हो गई, जीत हो गई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की भक्ति कर रहा है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। थोड़ी सी भी आराधना कोई बहुत करके मानते हैं, इसलिए इनका नाम पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट करने के लिए है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत यही हमारा तो बल है। इनका नाम पाप रूपी समुदाय के जो पिशाच है उनके नष्ट करने के लिए है। एक बार जिसने 4 प्रदक्षिणा कर ली प्रभु श्री हरि की, प्रिया प्रीतम की, नरक नहीं जाएगा। विश्वास करो। ना किया हो तो आज कर लेना 4 परिक्रमा, बिहारी जी की कर लेना जाके, राधा वल्लभ, जहां तुम्हारा विश्वास हो, राधा रमन जी की, पूरे वृंदावन की। ऐसा कोई आने बैठा होगा जो परिक्रमा ना किए हो ठाकुर की, किए तो होगा ही, क्योंकि वृंदावन है तो जरूर परिक्रमा की हो। ये भगवान के वचन है महापुरुषों के, जो ब्रह्मलीन महापुरुष हैं। एक बार जिसने श्री हरि की 4 प्रदक्षिणा कर ली, 4 प्रदक्षिणा भगवान की जाती, वो कभी नरक नहीं जाएगा। कर लेना भैया प्रदक्षिणा, जिन्होंने ना किया हो तो कर लेना। अपनी प्रियालाल विराजमान रहते 4 बार प्रदक्षिणा कर ले। राधा वल्लभ जी के मंदिर में 4 बार मंदिर की, बिहारी जी के, वो तब जब वो दर्शन दे रहे हो, शयन हो तब नहीं, भोग लग रहा हो तब नहीं प्रदक्षिणा करना। ओहो, ये तो निधि है अगर विश्वास हम करें। संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार श्री भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। एक बार बिहारी जी को देख लिया, राधा वल्लभ जी को, राधा मोहन जी को देख लिया, एक बार दर्शन कर लिए, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। ओहो, जो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया। बोले पुरस्चरण, गायत्री अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र, अमुक मंत्र, अमुक मंत्र, सब का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहे हैं। हे द्विजवरो, मेरी बात पर विश्वास करो। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल को प्रभु की प्रसादी है।
यमराज के प्रचंड विकराल यमदूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा। एक बार तुलसी प्रसादी सूंघ लेना भैया, जाके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के चरणों से ले लेना, बच जाओगे। ऐसे सूंघ लिया, हम तो सिराने ही रखते हैं, इधर करवट लियो तो सूंघो, इधर करवट लियो तो। ये जो प्रसादी पुष्प माला जाती है ना, ये सिराने रखते हैं अपने, यही हमारे बल है। और सुनो, एक बार जो हमारे श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर लिया, वो पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। कर लेना भैया साष्टांग दंडवत जाके, एक एक बार की बातें हैं। ये तो कई बार सुना चुके हैं भीष्म स्तवा में, एकोपि कृष्णाकृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। इसीलिए छाती ठंडी हो जाती है बातें सुन के कि भगवान तो निश्चित मिले। तभी हम तो आपसे वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे। चर्चा सुन रहे हो, राधा नाम सुन रहे हो, धाम में बैठे हो। कहाँ चर्चा हो रही? धाम में हो रही। ये रेती पे बैठे हो, यमुना जी की पावन रमण रेती है ये सब। उसका दूसरा जन्म नहीं होगा जिसने हमारे श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया। और सुनो, जो प्रतिदिन भगवान की चर्चा सुनता है, वो चाहे पुलकस हो, स्वपच हो, चांडाल हो, म्लेच्छ हो, कोई भी पापी हो, वो जगत बंदनी सौभाग्यशाली परम पद को प्राप्त होगा जो रोज भगवान की चर्चा सुनते। सुन लिया ना? हे गर्व में रहो कि हमें तो भगवान ने कितना सौभाग्य दिया है। जो पुण्यात्मा भगवान के भक्तों का संग करता है तो उसकी बात ही क्या है। भगवान श्री हरि के भक्तों का संग करने वाले को कभी गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता। और सुनो, चार लोग जहां खड़े हैं उनके बीच में जो भगवान नाम कीर्तन करता है, राधा राधा हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, तो गंगा आदि पवित्र नदियां इंतजार करती कि वो कभी आकर अपने चरण हम पे स्पर्श करा दे तो हम निष्पाप हो जाए। ओहो, वो समस्त संसार को पावन करने वाला भक्त होता है जो समाज में नाम कीर्तन करता है, दिखावे के लिए नहीं, भगवत यश के लिए। हम भगवान का यश सबके कानों में सुना रहे हैं जिससे सबका मंगल हो। जो भगवान का नाम कीर्तन करता है उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उससे वार्तालाप करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो नाम कीर्तन करते हैं, भगवत यश में डूबे रहते हैं, ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से ब्रह्म हत्या जैसा पातक नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। जो करताल बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के लीलाओं के पद गायन करते हैं, बड़े से बड़े महापाप भी भस्म हो जाते हैं। ये संगीत सबके पास है, राधा 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 मणि वृषभानुनंदिनी आज भूषण बसन विविध पहिरे तन पीव। ये अमृत है, महाअमृत है। जो ऐसे भक्तजन हैं उनका दर्शन मात्र जीवों को पवित्र कर देता है। हे महर्षियों, श्री कृष्ण नाम सब तीर्थों का परम तीर्थ है। जिसने श्री कृष्ण नाम को अपनाया वह पृथ्वी को पावन करने वाला है। और श्री कृष्ण जिनका नाम रटते हैं वह राधा, और जिसने राधा नाम रटा वो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला है। इसलिए मुनिजनों, ये कलिकाल है, किसी अन्य साधनों की तरफ चित्त मत लगाओ। प्रभु की प्रदक्षिणा करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु को नमस्कार करो, प्रभु की ही आराधना में रहो। जो थोड़ी सी भी पूजन की वस्तु प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम से समर्पित करता है वो तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। भगवान महेश्वर अपने एक ही भाव को प्रदान करते हैं, वो भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसा भगवान का वैभव ऐसा उसका वैभव। जो पुनर्जन्म संसार में ना चाहता हो वो अविनाशी परमात्मा जिनका चरणामृत महादेव जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण को जो पुकारता रहता है, स्मरण करता रहता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
इसीलिए भगवन नाम सर्वोपरि महिमा से गरज रहा है। पतितः स्खलिताश्चारतः छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरेनम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकम। गिरते समय, फिसलते समय, दुख आते समय, छींकते समय ऊंचे स्वर से बोल उठे हरे नमः, श्री हरे नमः, बोले सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया भगवान के नाम की ना रुपया लगता है, ना पवित्रता की बात है, बस नाम जपे जाओ, आनंद ही आनंद है। 10 नामापराध से थोड़ा बच के, 10 नामापराध जो पीछे चर्चा हुई, सुन रहे हो तो इसको धारण करो। कह रहे श्रोताओं के लक्षण सुन लो। पहला होता है श्रोता चातक। चातक कहते पपीहा को, जैसे बादल से वर्षा सीधे चोंच में लिया और पान कर गया, उसी प्रकार जो श्रोता वक्ता के मुख की तरफ एकाग्र दृष्टि से देखता रहता है और जो शब्द निकलते हैं उनको पकड़ा पी गया अंदर, उसे चातक श्रोता कहते हैं। एक हंस श्रोता, हंस को जैसे दूध और पानी मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो श्रोता सावधान, अपने रस की उपासना की बात पकड़ ली, बकाया सब छोड़ दे। अपने रस की बात, जो अपने इष्ट गुरु की उपदिष्ट मार्ग की बात है, उसे पकड़ ली और छोड़ दिया, वो हंस श्रोता। और एक तोता श्रोता, वो बस जितनी देर सत्संग सुन रहा है उतनी देर वो जहां बाहर निकला तो वो बस रटी रटाई बात, बस कोई न पकड़ना है न आचरण में उतारना, बस रटी रटाई बात। ऐसे अच्छा है, बढ़िया है, निषिद्ध तो नहीं है। ऐसे ही करो, रटते रहो, रटते रटते कभी सही में बोलने लगोगे। ऐसों के पास जब दूसरे लोग आते हैं तो उपदेश ही शुरू करते हैं, सत्संग में ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी बुरा नहीं, पर बात ये कि उतारना उसको पाई भर नहीं है। केवल इधर से सुना, उधर से तोता की तरह, रट्टू तोता की तरह सुना दिया, आचरण में उतारना नहीं। पर ठीक है, समय सार्थक गया सुनने का और समय सार्थक गया बोलने का। तीसरा है मछली श्रोता। ये बहुत उच्च कोटि की श्रोता है, जैसे हंस, चातक और मीन। ये अपलक नेत्र वक्ता की तरफ और भगवत रस का चर्चा को ऐसे पान करते हैं जैसे दुग्ध पान, अमृत पान किया जाए। ऐसे जैसे मछली का जीवन जल, ऐसे उसका जीवन सत्संग, उसके बिना वो जी नहीं सकता। ये उच्च कोटि के श्रोता होते हैं, चातक, हंस और ये मछली। ये प्राय मौन रहते हैं। क्या सत्संग में हुआ, क्या कोई वार्ता नहीं करें, जाओ दूसरा से पूछो, मौन रहेंगे। अपलक नेत्रों की तरफ, वक्ता की तरफ देखेंगे, जो शब्द आया प्राण पोषण की तरह उसे अंदर पान करेंगे और उसका आस्वादन वही जीवन बना लेंगे। जैसे मछली का जीवन पानी, तो सत्संग ही उनका जीवन। बहुत उच्च कोटि के, जैसे चातक और हंस और ये मछली मीन। फिर एक होते हैं ब्रिक श्रोता। ब्रिक माने होता है भेड़िया। भेड़िया श्रोता कैसे होते हैं? ये सत्संग के बीच में विघ्न डालने वाले होते हैं। कुछ ऐसे आवाज करना जिससे सबको विघ्न पड़ जाए। यहां तो अगर एक बार आवाज की तो दोबारा आवाज करने के लिए अंदर प्रवेश ही नहीं होगा, इसलिए आवाज यहां नहीं आती। नहीं, प्राय ऐसे होते हैं। अच्छा, मान लो बीच में भगवान नाम से हो रही चर्चा, अब जोर से आप कोई नाम उच्चारण करें तो सबको विक्षेप पड़ेगा। तो जो सत्संग के बीच में डरावने प्रयोग करे उसे भेड़िया श्रोता कहते हैं, कि जो सत्संग में विघ्न डाल दे। ये प्रायः मूर्ख स्वभाव के होते हैं, इनको पकड़ना कुछ होता नहीं है। एक दो बार बात भी करने लगेंगे, ऐसा ये तो कहो बहुत शासन है, नहीं मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है। ये बीच बीच में सत्संगी जनों को उद्विग्न करते रहते हैं। आओ सकिलो ना,
आगे मतलब ऐसे उसको किसी तरह विघ्न पहुंचाना, तो इन्हें वृक्ष श्रोता कहते हैं, भेड़िया श्रोता कहते हैं, जो सत्संग में विघ्न डालते हैं। और एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, भुरुंड, उसका क्या होता है, वो केवल शिक्षाप्रद वाक्यों को पकड़ता है और दूसरों से भनाता है, उसे भुरुंडी श्रोता कहते हैं, भुरुंडी। आज ये सुना ऐसे, अब वो छाप मारेगा दूसरों के ऊपर जा जा करके, लेकिन अपने आचरण में नहीं लाना, केवल वो शब्द पकड़ रहा है दूसरों के ऊपर छाप मारने के लिए। और एक होते हैं वृष श्रोता, वृष कहते हैं बैल को, कि उसके सामने चाहे मीठी बात हो, चाहे अंगूर डालो, चाहे भूस डालो, उसको खाने से मतलब है। तुम संसार की बात कहो, प्रपंच की बात कहो, भोग की बात कहो, कृष्ण की बात कहो, राम की बात कहो, केवल सुनने से मतलब है। उसको कोई मतलब नहीं कि किसकी चर्चा हो रही। ये बैल श्रोता होते हैं। जैसे बैल है, अंगूर डालो चाहे भूस डालो, चाहे उसको खाने से मतलब, वो सुन रहा है। हंस श्रोता अलग चीज है, वृष श्रोता। फिर ऊंट श्रोता, उष्ट, ये क्या होता है, अच्छी बात को छोड़ करके ये कांटे वाली चीजें खाना पसंद करता है। ऊंट जो है ना, बम्बूल, ये सब ऐसे, नीम बम्बूल ऐसे। तो जो उष्ट प्रकार के ऐसे स्वभाव वाले श्रोता होते हैं, वो विपरीत बातें पकड़ते हैं, मतलब हर बात का विपरीत अर्थ लेकर के उसको प्रचार प्रसार करना। तो ये उल्टी बात पकड़ते हैं, ये उल्टी बात पकड़कर संसारियों को भ्रम में डालते हैं कि मैं सुन के आया, कुछ नहीं। कई तरह की ऐसी बातें। और एक होते दरिद्री श्रोता, बहुतायत होती है। तो भक्ति, महारानी, ज्ञान और वैराग्य सब सभा में आते हैं महात्मा, तो दरिद्रता भी आती है कि हमको भी तो जगह मिलनी चाहिए। तो उसको जानते हो कहां जगह दी गई? दरिद्री श्रोता के पास। कौन दरिद्री श्रोता है? रात भर सोता है, फिर सत्संग में आके श्रोता नहीं, फिर भी सोता है। बोले है तो श्रोता, पर रहता है सोता। कैसे सोता है? दलिद्र, जो दलिद्रता होती है वो टहलती है। तो जो चौकस ऐसे एकदम बैठे हैं, उनको प्रणाम करती, हमारे लायक तुम नहीं हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य होते हो, तुम विराजमान हो। वो देखती कि कोई हमें तो बुलावे, तो जा कहता है बोले ये जगह है, ये हम बैठ जाएंगे। लार बह रही है, ऐसा लग रहा बड़ा गूढ़ सत्संग सुन रहे, और वह झटके से मारते चले जा रहे। ये है दरिद्री श्रोता। इसमें नाम ज्यादा आ जाएगी, बस संभल के रखना। हाँ, सत्संग में इंद्रियां समाहित होती हैं। यदि वो सतोगुणी है तो वो सत्संग में भाव में आ जाएगा, और यदि तमोगुणी है तो नींद में चला जाएगा। इस सत्संग का प्रभाव होता है। जिसे कहीं न नींद आती हो, उसको सत्संग में बैठाल दो, सो जाएगा पक्का। सच्ची बात कहते हैं, हंसी हंसी में सच्ची बात कहते हैं। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सामने रहते हैं। जहां वो शांत होकर, जैसे हंस, मीन, चातक, ऐसे, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उसके हृदय में वास करते हैं। वक्ता के सामने विधिवत प्रणाम करके, आसपास कौन बैठा है इसका भी ज्ञान न हो, सीधे वक्ता पर दृष्टि, शांत भाव से, वो उत्तम श्रोता होता है। जो सत्संग के 5 मिनट पहले आवे, 5 मिनट बाद जाए, कम से कम सत्संग के 5 मिनट पहले आवे और सत्संग में सबसे पीछे उठे, उत्तम श्रोता का लक्षण। तो आज कोई उठेगा ही नहीं कि पहले जाए तब हम उत्तम श्रोता होंगे। अब वक्ता का लक्षण क्या है? वक्ता का लक्षण है जिसका मन भगवान में महत्व रखता हो, रुपये में नहीं। जिसका मन भगवान में महत्व रखता हो, तभी तो भगवत चर्चा होगी। जो भगवान की चर्चा किसी भी मोल में बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भगवान की महामहिमा को, भगवान के नाम को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन यदि हमने मुख से बेच दिया तो माना जाएगा। उत्तम से उत्तम श्रोताओं को चाहिए कि जितनी सामर्थ्य हो, फल, पत्र, पुष्प, संपत्ति आदि भगवान की कथा में अर्पित करें। बढ़िया भाव है, करना भी चाहिए। लेकिन प्रवक्ता को चाहिए कि वो बेचे ना, वो भगवत चर्चा को एक संख्या में
ऐसा ना करे। यहां उत्तम प्रवक्ता की बात कह रहे हैं। जैसे किसी किसी का प्रश्न रहता है फिर तो कोई चढ़ाएगा ही नहीं, तो हम किसी के चढ़ाने की अगर उस पर जीवित हैं तो भगवान की महिमा को हम क्या जाने? क्या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अपने यश गायन करने वाले का भरण पोषण नहीं करते क्या? आप विचार कीजिए, अगर ना मांगा जाए तो ऐसी ऐसी भेंटें आएंगी कि आप निहाल हो जाओगे। कभी नहीं मांगते थे श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, और बड़े बड़े अनुष्ठान चलते थे उन्हीं के चढ़ावे से। जितना चढ़ा उठ के चल दिया, कुछ नहीं लेते थे। और बड़े बड़े अस्पताल, विद्यालय, ये सब उन्हीं के। बहुत, अरे देन हार कोई और है, देत रहते दिन रैन। आगे कह रहे हैं, जो सबका सुहृद होता है और जो तत्व बोध होता है, अपनी युक्तियों से भगवद वाक्यों को समझा सकता है, जो दूसरों को शब्दों का तत्वबोध कराने में चतुर हो और मुनि युक्त हो, मननशील हो, स्वयं मनन करने वाला, मंत्र जप करने वाला, पवित्र अनुष्ठान करने वाला और सबको सम्मान देने वाला हो, ऐसा स्कंद पुराणांतर्गत महात्म्य में लिखा हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ प्रवक्ता वही माना जाता है जो भगवान की चर्चा भगवत प्रसन्नता के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए और स्वाभाविक जो भेंट चढ़ जाए। देखो इसका फल भी होगा। नित्य निरंतर जो भगवान की कृपा है वो उसके ऊपर बरसेगी, विश्वास कर लो। हमने पूज्य श्री तुकाराम जी के पावन चरित्र में उनके उपदेश में पढ़ा था, हितधाम में चर्चा की थी। शास्त्र में जो उत्तम प्रवक्ता का लक्षण है वो ये है कि अर्थ के द्वारा अपने भगवत चर्चा को बेचना शब्द ना करके जो चढ़ जाए भगवान की इच्छा से। ये भागवत सर्व समर्थ है, धुंधकारी को भगवत प्राप्ति करा दी 7 दिन में। श्रोता और वक्ता दोनों, जैसा शास्त्र में लिखा है, श्रोता समर्पण करने में संकोचन करे और वक्ता उदारता पूर्वक भगवान की चर्चा करे, भूरिदा जना, तो जगत मंगल हो जाए, ऐसा इसमें वर्णन है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।